मसीही भाई, क्योंकि जो है वो यही डरते हैं, नहीं हम थाने जाएंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे। मैंने जब भी देखा है अक्सर एप्लीकेशन वगैरह लेके या उनको कोई मसला होता है, अगर स्पेशली उनकी जो है वो आगे से देखती हूँ कि ये मसीही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितना भी हो सके मैं उनका करूँ। यही कोशिश थी कि मैं अपनी बेटियों को ना किसी फोर्स का हिस्सा देखूँ, क्योंकि वो पीएफ में जॉब करते थे, तो वहाँ जो है वो देखते थे लेफ्टिनेंट विंग कमांडर लेडीज़ होती थी तो खुशी होती थी, और वो यही उनमें देखते थे, इमेजिन करते थे कि मेरी भी बेटियां कोई ना कोई फोर्स का हिस्सा बने। तो उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया था, और यही उनकी ख्वाहिश रही थी कि मैं अपनी बेटी को इस मकाम पे देखूं। उधर से गुजर हुआ है, मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा बाबा जी आपको क्या काम है? उन्होंने कहा कि पुत्र मेरा मोबाइल गुम होया है, तो मैं दरखास्त देना आया वहाँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं अच्छा तुसी एप्लीकेशन ले आओ। मैं एप्लीकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, मैंने पकड़ के मैंने दोबारा रीराइट किया उनको, जो है वो जो हमारा प्रोसीजर होता है पुलिस का कि फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन दे के उन्हें सारा समझाया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम दी वे ऑफ हेवन टीवी देखने वाले व्यूअर्स की सलामती हो। तो मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर गुलफाम आकाश। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में हम आपका साथ देते हैं और बहुत सारे कामयाब लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग आपकी आवाज़ को सुने और अपनी ज़िंदगियों के अंदर वो आगे बढ़ें। इसी के साथ आज हम एक घर में मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक बहन है जो ज़िंदगी के अंदर खुदावन ने उन्हें सरफराजी और बहाली बख्शी है, क्योंकि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सरफराजी ना मशरिक़ से ना मगरिब से, लेकिन खुदा के कलाम से आती है। जब खुदा के लोग खुदा के साथ चलते हैं, उसी वक्त खुदा अपने लोगों की मदद करता है। इसी हवाला से आज हम एक घर में मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक बहन है, वो पुलिस में है। तो हम उनसे बात करेंगे कि खुदावन ने उनको कैसे और किस तरह से यहाँ तक पहुँचाया। वो आज अपनी कहानी को अपनी ही ज़ुबानी सुनाएंगी, ताकि आप इनकी ज़िंदगी के वसीला से बहुत सारी बरकत को हासिल करें। तो जी बहन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम हो। आपका नाम? मेरा नाम अलिशबा है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि पुलिस की नौकरी में आना, पुलिस में आना आपकी ख़ुद की मर्ज़ी थी या आपके वालिदैन की? सबसे पहले तो जैसे बाकी लोगों की सोच होती है, मैंने भी पुलिस को यही समझा कि शायद ये महकमा में लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। ये वालिद साहब की ख्वाहिश थी, उनका था कि मतलब किसी फोर्स में जो है मेरी बेटियां जो है जाए, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, एक भाई है। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां जो है ना किसी फोर्स का हिस्सा बने। जी, ये आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप पुलिस में जाएं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने अपने वालिद साहब की इस ख्वाहिश को पूरा किया? बिल्कुल। जब वो देखते थे, क्योंकि अक्सर जो है एलीट फोर्स, ज़ाहिर सी बात है कि हाँ जो है एक मिडिल क्लास जो है घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने हमारी एजुकेशन पे भी काफ़ी जो है वो किया और खर्च किया, और उनकी यही कोशिश थी कि मैं अपनी बेटियों को ना किसी फोर्स का हिस्सा देखूं, क्योंकि वो पीएफ में जॉब करते थे, तो वहाँ जो है वो देखते थे लेफ्टिनेंट विंग कमांडर लेडीज़ होती थी तो खुशी होती थी, और वो यही उनमें देखते थे, इमेजिन करते थे कि मेरी भी बेटियाँ कोई ना कोई फोर्स का हिस्सा बने। तो उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया था, और यही उनकी ख्वाहिश रही थी कि मैं अपनी बेटी को इस मकाम पे देखूं। हालांकि मेरा मतलब पर्सनल कोई भी नहीं थी, लेकिन अपने वालिद के साहब की खुशी के लिए मैंने जो है ये फ़ोर्स जो है ज्वाइन की थी। लेकिन फिर बाद में जैसे ही मतलब मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करती रही, तो फिर जो इज़्ज़त मिलती रही, जो मुझे उधर रिस्पेक्ट मिलती रही, इस वजह से फिर जो है मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो जी, जैसे कि आज आप पुलिस में हैं, तो आप अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिद साहब को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से, उनके पुश करने की वजह से कि उन्होंने मुझे पढ़ाई की तरफ जो है वो माइल किया। क्योंकि अक्सर हमारे जो क्रिश्चियन ख़ानदान है वो यही करते हैं कि मतलब लड़कियों को स्पेशली कि वो पढ़ाते नहीं है, वो कहते हैं कि मतलब इनका पढ़ाई से क्या ताल्लुक़ है, अगले घर जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये गलत होता है। लोगों को चाहिए कि मतलब बेटियों को पढ़ाएँ, उनकी पढ़ाई पर तवज्जो करें। बेटों से ज़्यादा बेटियाँ जो है पढ़ाई में जो है वो ज़्यादा अपना किरदार अदा करती हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हम अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ बने और आगे बढ़ें। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ बाकी कि
हमारे जो क्रिश्चियन ख़ानदान है जो अनअवेयर है इन चीज़ों से कि मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है, मतलब हमारे मसीह घरानों का बस की बात नहीं है, लेकिन वो उनकी मेरे ख्याल से सोच गलत है। अगर हम कोशिश करें तो कोई चीज़ भी मुमकिन हो सकती है। जी, आपने देखा कि बहन ने बहुत सारी अच्छी बातें की कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि बहुत सारे लोग कामयाब हों, तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। यकीनन जब हम अपने कदम को तरक्की की तरफ बढ़ाएंगे तो उसी वक्त हमारी कौम मजबूत होगी। तो जी बहन, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या जलाली काम किया है? सबसे बड़ा जलाली काम तो मेरे लिए यही है कि खुदा ने मुझे उस जॉब के लिए नवाजा, मतलब जिसका कभी मैंने ख्वाबो ख्याल भी नहीं था किया। मैंने स्टडी मुकम्मल की, बाद में मेरे वालिद साहब ने ही पुश किया, मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म भी नहीं था, लेकिन वही है कि वो मतलब बाहर से सुनते थे। उन्होंने किसी माशरे में काफ़ी लोगों ने कहा नहीं लड़की है, इसको आप जॉब मत करने दें, ठीक है, वो महकमा नहीं ठीक, उधर ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुने। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी है या बेटा है, उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि मतलब मैं उसे फोर्स का हिस्सा देखना चाहता हूँ। उनकी मेहनत की वजह से, उनकी स्ट्रगल की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची थी। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। बहन ने बहुत अच्छी बातें की कि अपनी बेटियों पर एतमाद करते हैं उनके वालिदैन, और आज जो लोग उन्हें देख रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा मैसेज है कि अपनी बेटियों का साथ दें, उनके हौसले को बढ़ाएं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो। अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे उसी वक्त आप अपने घराना के लिए, अपनी कौम के लिए अपना चुना हुआ वसीला बनेगी। तो जी बहन, जो लोग बेटियां, नौजवान बेटियां तालीम को तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने घरों में बैठी रहती हैं और जॉब नहीं करती, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि बहुत सी जो हमारी अवाम है वो इस चीज़ से अनअवेयर है कि अब जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ना हमारा मिनॉरिटी का 5% कोटा जो है ना वो मंजूर है। तो हर किसी भी आप जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो 5% मिनॉरिटी कोटा होता है, मतलब कि बाकी जितनी पोस्ट होती है उसमें से 5% होता है। और काफ़ी मतलब देखा गया है कि जो है मिनॉरिटी कोटा हमेशा खाली जाता है, क्योंकि इस वजह से कि हमारे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। वो बस डिस्करेज होकर ये कहते हैं कि मतलब हम इस पोस्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते, हमसे हो ही नहीं सकता, हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि उनमें हौसला ही नहीं है। ऊपर से वालिदैन जो है, वालिदैन उन्हें इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मतलब नहीं ठीक है, ये आपके बस की बात नहीं है, ये नहीं, ये हमारी जॉब नहीं है, ये महकमा ठीक नहीं है। मेल फीमेल जो है हर महकमे में होता है, इंसान का अपना किरदार जो है उसको शो करता है। अब मैं जाती हूँ और मेरे वालिद साहब जाते हैं और हर इंसान जो है उनको इज़्ज़त करता है कि ये हमारी जो मैडम है उनके वालिद साहब है, और मेरे लिए भी फ़ख्र की बात होती है और उनके अपने लिए भी ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरी बेटी की वजह से मुझे इतनी इज़्ज़त मिली है। लोग समझते हैं कि शायद बेटे जो है वही वालिदैन की इज़्ज़त बढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां भी बेटों की तरह ही उन किरदार अदा करती हैं। जी व्यूअर्स, आपने बहुत सी अच्छी बातें बहन की सुनी। एक वक्त होता है कि बच्चों की पहचान माँ बाप के नाम से होती है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के अंदर तो एक वक्त आता है कि बच्चों की वजह से माँ बाप को भी पहचाना जाता है। तो यकीनन जब आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसी वक्त से लोग भी आपको जानेंगे और कहेंगे कि इनके वालिदैन की इनके ऊपर बहुत ही मेहनत और लगन के साथ उन्होंने इनकी परवरिश की है। यकीनन जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसी वक्त खुदावंद भी आपका साथ देगा। तो जी बहन, जैसे कि आप पुलिस में हैं, तो इस ड्यूटी के दौरान आपने किसी मसीही शख्स की मदद की हो या उनके काम आई हो? जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा ऐसा मौका मिला है और मैंने कभी जो है वो दरेग नहीं किया। मेरे से जितना हो सके, जितना भी पर्सनली तौर पे मतलब हो, तो मैं उनका बढ़ चढ़ के जो है वो साथ दिया है। और काफ़ी दफ़ा जो है लोग वो डरते हैं, ख़ास करके हमारे से ही भाई, क्योंकि जो है वो यही डरते हैं, नहीं हम थाने जाएंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे। मैंने जब भी देखा है अक्सर एप्लीकेशन वगैरह लेके या उनको कोई मसला होता है, अगर स्पेशली उनकी जो है वो आगे से देखती हूँ कि ये मसीह है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितना
भी हो सके मैं उनका करूं। मेरी पोस्टिंग अभी थाने में है, तो अक्सर उधर ऐसे ही कोई ना कोई मसले मसाइल या ऐसे ही लोग आते हैं, ठीक है। तो मैं ये मसीह भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तरजीह जो अपने मसीह भाई को देती हूँ, क्योंकि वो उनमें दिल में खौफ होता है, उनमें डर होता है कि मतलब पता नहीं हमें थाने वाले क्या कह देंगे। लेकिन फिर भी मैं जो है उनका हर तरह से अपनी हेल्प करती हूँ कि उनको जो है वो जो भी है उनके इश्यूज़ वो सॉल्व कर सकूँ। तो जी आप हमें ऐसा कोई वाक़या सुना सकते हैं कि जिसके अंदर आपने मसीही शख्स की मदद की हो? एक छोटा सा ही वाक़या मैं बताऊंगी कि मेरी थाने में पोस्टिंग थी, तब मैं थाने में मौजूद थी। तो एक ज़ईफ़ुल उमर ही थे, तो वो आए थे। तो फिर उन्होंने ना एप्लीकेशन दी। पहले तो जो हमारे मुंशी साहब हैं उन्होंने उनको पहले वैसे ही मतलब थोड़ा डरा के भिजवा दिया कि नहीं अभी नहीं, हम एप्लीकेशंस जो है ना वो ले रहे, तो आप जाएं। तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे निराश होके बाहर की तरफ गए हैं। फिर वो उधर खड़े रहे हैं। मेरा उधर से गुजर हुआ है, मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा बाबा जी आपको क्या काम है? उन्होंने कहा कि पुत्र मेरा मोबाइल गुम होया है, तो मैं दरखास्त देना आया वहाँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं अच्छा तुसी एप्लीकेशन ले आओ। मैं एप्लीकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, मैंने पकड़ के मैंने दोबारा रीराइट किया। उनको जो है वो जो हमारा प्रोसीजर होता है पुलिस का कि फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन दे के उन्हें सारा समझाया और उन्होंने दिए। और फिर यही होता है कि मतलब हमें इन रिवॉर्ड उनसे कुछ नहीं, यही है कि वो हमारे लिए दुआ कर देते हैं, हमें दुआ दे देते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी होता है। और वो दुआ हमें काफ़ी ऐसी जगह होती है कि जिधर हमारे काम आती है। बहुत सी मुश्किल जगह होती हैं कि जिधर हमें और कोई चीज़ नहीं, लेकिन उन बुज़ुर्गों की, उन लोगों की जिनकी हमने हेल्प की होती है, उनकी दुआएं होती हैं। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। तो जी देखिए कि सिस्टर ने बहुत अच्छी बात की कि हम ड्यूटी के दौरान अपने लोगों का साथ देते हैं ताकि वो परेशान मत हों। हम उनका साथ देते हैं कि जब भी कभी हम उनके काम आ सके। यकीनन जब हमारी इन जैसी बहनें पुलिस में होंगी और बहुत सारे शोबे उनके अंदर भी होंगी, तो हमारे लोगों को किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यकीनन जैसे कि आपने आज इस बहन के वसीला से बरकत पाई है, इनकी बात को सुना है, इनकी गवाही को सुना है, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज ये दिया है कि अपनी बेटियों पर मेहनत करें और उनको एजुकेशन दिलवाएं ताकि वो दुनिया में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो।